Good morning, all students. Hi, I'm Mr. Vikas, and you are going to watch Mr. VK classes. Today, I am going to teach class 10th Hindi subject पद्यभाग। अध्याय का नाम है भारत माता। इसके लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब मैं इस अध्याय कविता का अर्थ हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैली है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। कवि सुमित्रानंद पंत कहना चाहते हैं कि हमारी जो भारत माता की जो प्रतिमा है वो मिट्टी की बनी हुई है, और वह भारत माता ग्रामवासिनी, और भारत माता जो हैं वो गांव में निवास करने वाली हैं। खेतों में फैली है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। और हमारी भारत माता की जो आंचल है वह मैली सी है, धूल से भरी हुई है, जो खेतों में फैली है, दूर दूर तक फैली हुई है। और भारत माता की दो आँखें हैं, गंगा और यमुना रूपी दो आँखें हैं, जो अपने जल से इस भूमि को, अपने संतानों को सींचती हैं, अपने संतानों को जल प्रदान करती हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। भारत माता की जो स्थिति है वह दीनता से जड़ित है, मतलब गरीबी से चेतना शून्य है आज भारत माता की। अपलक नत चितवन, और भारत माता की दृष्टि अपलक है, कभी आंखें बंद नहीं होती है कभी, लेकिन वो हमेशा सिर झुकाए हुए रहते हैं। बिना सिर झुकाए अपलक वो लगातार अपने संतानों की रक्षा में हमेशा एक समान रहते हैं। अधरों में चिर नीरव रोदन, अर्थात भारत माता के अधर मतलब होता है हृदय। नीरव रोदन कहने के तात्पर्य यह है कि भारत माता में आज से लगभग 700 वर्ष 200 वर्षों पहले से ही मुगल वंश, उसके बाद मुस्लिम शासक, उसके बाद विदेशी यात्री, उसके बाद अंग्रेज इत्यादि आकर बहुत लंबे समय तक शासन किए, जिससे यहाँ के हर एक सामान को नोच खसोट कर खा गए, जिससे आज भारत माता कराह रही है। उसके अधर में रोने की आवाज़ आती है, चिर नीरव रोदन। उनका रोने की जो आवाज़ है नीरव है, नीरव मीन्स होता है शब्दहीन। उनके रोने की आवाज़ शब्दहीन है। रोते तो हैं भारत माता, लेकिन उससे आवाज़ नहीं आती, शब्द नहीं आती है। युग युग के तम से विस्तन मन, और युगों युगों के सदी सदी के शताब्दी बीत गए, साल दर साल बीतते चले गए, और भारत माता का मन विस्मित होकर रह गया, क्योंकि भारत माता अंधकार रूपी गुलामी में बहुत दिनों तक जकड़ी रही है। वह अपने घर में प्रवासनी, और ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी वो अपने घर में प्रवासनी बनी हुई है, क्योंकि आज भारत में कहीं भारतीयता थोड़ा भी दिखाई पड़ता है। 30 कोटि संतान नग्न तन हैं। भारत माता को आज अपने घर में प्रवासनी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आज भी भारत माता के 30 कोटि में होता लाख, करोड़, 30 करोड़ संतान नग्न तन हैं, मतलब नंगे तन हैं, जिसके सर पे कपड़े सही से नहीं हैं, फटे पुराने किस प्रकार पहने हुए हैं, जिनके तन पे कपड़े ठंडी के कपड़े नहीं मिलते हैं, वो एक कपड़े पहनकर किसी प्रकार जाड़े को गुजार लेते हैं, काट लेते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन हैं, अर्ध क्षुधित शोषित निरशस्त्र जन। अर्ध क्षुधित मतलब क्षुधा, पेट, आधा पेट खाकर रहने वाले हैं यहाँ के संतान, भारत माता की संतानें। और शोषित किए गए हैं, शोषण किए जाते हैं, कम रुपयों में अधिक समय तक काम करवाया जाता है, जिससे उनका भोजन भी सही से उनको नहीं मिल पाता है। निरशस्त्र जन मतलब निहत्था हैं, शस्त्र नहीं है जिनके पास। मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, जो मूढ़ हैं अर्थात मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं अर्थात बिना पढ़े लिखे हैं, असभ्य हैं जिनके अंदर कोई सभ्यता नहीं है, निर्धन हैं, गरीब हैं और नतमस्तक हैं, और दूसरों के सामने झुके हुए हैं। इन्हीं सब कारणों से तरुतल निवासनी, तरु मतलब होता है पेड़, और पेड़ के नीचे निवास करने वाले हैं। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, भारत माता की स्वर्ण शस्य सुनहली जो गेहूं की बालियां हैं, जो हरा भरा खेत में लहलहाता फसल है, वह पद तल लुंठित, पद में पाँव के तले दबे हुए हैं।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई फसल पाँव के तले दबकर वो कुचला जाता है, वैसे ही भारत माता के संतान लुंठित हैं, कुंठित हैं, मन से इस प्रकार कुंठित हैं कि आज वो स्वतंत्र होना पसंद नहीं करते हैं, अपने मन से इच्छा से कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें आज़ादी खुद में स्वयं में आज़ादी महसूस नहीं करते हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, आज भारत माता के संतान का मन भी उसी प्रकार सहिष्णु हो गया है, कुंठित हो गया, जैसे आज भारत माता हमारी धरती की मन कुंठित हो गई है। धरती की गति विहीन हो चुकी है। क्रंदन, क्रंदन में होता है रोना, क्या कहते हैं, रोना विलापना। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, मतलब आज भारत माता के मुंह पे, चेहरे पर रुआंसा सा दिखाई पड़ता है, रोने। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, रोने से कांपती हुई मौन मुस्कान लिए हुए आज भारत माता की तस्वीर, उनका चेहरा दिखाई पड़ता है। राहु ग्रसित, ऐसा लगता है जैसे राहु ग्रास कर गया हो, राहु ग्रहण लग गया हो भारत माता के चेहरे पर। जिस प्रकार चांद पर जब ग्रहण लगता है राहु का, तो चांद का आधा सिर दिखाई पड़ता है, ग्रहण जैसा दिखाई पड़ता है, उस पर धब्बा दिखाई पड़ता है। वही हाल अभी हमारी भारत माता का प्रतीत हो रहा है। शरतेंदु हासनी, शरतेंदु में होता है पूर्णिमा की तरह हंसी वाली, आज गति विहीन उनकी हंसी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। इसी प्रकार आज वो दिख रही है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, आज भारत माता के जो भाव हैं वो चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, उनके भावों पे चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रहे हैं। क्षितिज तिमिरांकित, जिस प्रकार क्षितिज में, आसमान में दूर दूर तक अंधकार फैला हुआ रहता है, उसी तरह प्रकार आज भारत माता की भाव चिंतित और समस्याओं से ग्रसित दिखाई पड़ रही है, महसूस हो रही। नमित नयन, आज भारत माता की जो आंखें हैं नमित हैं, नम हैं, आंखें झुकी हुई हैं। नभ वाष्प आच्छादित, जिस प्रकार नभ मतलब आकाश में वाष्प घेरे रहते हैं, वाष्प से जिस प्रकार आकाश आच्छादित रहता है, घिरा रहता है, उसी प्रकार भारत माता की आंखें नैन आंसुओं से भींगे हुए हैं, झुकी हुई हैं। आनन श्री छाया शशि उपमित, आज भारत माता की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, चंद्रमा से उपमा करने योग्य हो गया है भारत माता की स्थिति। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, भारत को ज्ञान मूढ़ कहा गया है। आज भारत जो है ज्ञानहीन लग रहा है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं बचा है। गीता प्रकाशनी सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुपोधम, हरती जनमन भय भव भ्रम, जग जननी जीवन प्रकाश विकासनी। भारत माता गीता प्रकाशित करने वाली हैं। भारत में जब गीता का प्रकाशन हुआ तब भारत माता को शांति मिली कि भारत में ऐसे भी संतान हैं जो कुछ नया, कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक कर सकते हैं, जो विश्व में अपना नाम कमा सकते हैं। भारत भी गीता को प्रकाशित करने वाला देश है। आज भारत माता की तप संयम और जितना भी कष्ट है वो सब सफल हो गया, क्योंकि भारत माता ने अपने संतान को अहिंसा रूपी स्तनपान करा दिया है, अहिंसा रूपी दुग्धपान करा दिया है। हरती जनमन भय भव तम भ्रम, आज भारत माता अपने संतानों के हर एक व्यक्ति के जन्म मतलब लोग, हर एक लोगों के मन के भ्रम को, भय को, सबको दूर कर दिए हैं, हर लिए हैं, अज्ञानता को दूर कर दिए हैं। जग जननी जीवन विकासनी, अर्थात हमारी भारत माता जगत की जननी है, संसार की रचना करने वाली है और जीवन को विकसित करने वाली कही गई है। इस प्रकार इस अध्याय का अंत हो गया। अब इसका प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का ये चित्र प्रस्तुत किया गया है कि भारत माता यह गांव में रहने वाली है, इसके संतानों की धूल भरे मैला आंचल हैं जो कहीं सड़क किनारे पत्थर तोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, खेतों में दूर दूर तक वो काम करते हुए नजर आते हैं। और भारत माता की दो आंखें हैं, गंगा और यमुना रूपी दो आंखें जो जिससे वो अपने संतानों को सींचते हैं। इसी का व्याख्या किया गया है प्रथम अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है?
भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि आज वो गरीबी से चेतनाहीन हो चुकी है। उदास मन भारत माता की मन उदास हो चुका है, युगों से विस्मित मन है, युगों युगों से गुलामी के जंजीरों में बंधी हुई रही है। इसलिए भारत माता को आज अपने ही घर में प्रवासिनी महसूस हो रही है। कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में कवि सुमित्रानंद पंत भारतवासियों का यही चित्र खींचते हैं कि आज भारत की 30 करोड़ संतान भूखे नंगे पेट कहीं सड़क पर इधर उधर सोते हैं, जिनको सही से भोजन नहीं मिलता है, सही से जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। इसी रूप का वो व्याख्या किए हैं। भारत माता का हास्य भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत माता का हास्य भी आज राहुग्रसित इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि उनका मन विस्मित है, उनका चेहरा, उनका भौं चिंतित दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में वाष्प आच्छादित रहते हैं, इसलिए भारत माता का हंसी भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है। कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूड क्यों कहता है? कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूड इसलिए कहता है क्योंकि गीता प्रकाशित करने के बाद भी भारत की वास्तविक तस्वीर अभी सही रूप से नहीं बदला है। अभी भी भारत में बहुत सारे अज्ञानताएँ फैली हुई है। अभी भी हिंसा भारत में उपस्थित है। इसलिए भारत को गीता प्रकाशनी मानते हुए भी लेखक ज्ञानमूढ़ कहते हैं। कवि की दृष्टि में आज भारत का तप संयम क्यों सफल हो गया? कवि की दृष्टि में भारत का तप संयम आज इसलिए सफल हो गया क्योंकि भारत में भी एक से बढ़ कर एक विद्वानों का जन्म हुआ है, जिन्होंने एक से बढ़ कर एक पुस्तकों की रचना की। जैसे महाभारत, बहुत सारे वेदों की रचना हुई है जो भारत में हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि की दृष्टि में भारत माता का तप संयम आज सफल हो गया। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, इसका व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति भारत माता शतक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो प्रस्तुत पंक्ति जो कहना चाहते हैं कि आज भारत माता की जो फसल हैं, जो स्वर्ण रूपी फसलें हैं, जो हरियाली लिए हुए चारों तरफ लहलहा रही हैं, वो भी पैरों के तले कुचले जाते हैं, टूट जाते हैं, लुंठित हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे बहुत दिनों तक हम भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि आज भारत माता की भ्रिकुटी भौं चिंतित दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार तिमिर में मतलब आसमान में अंधकार छाया हुआ रहता है रात्रि के समय चारों तरफ, और वो अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चारों तरफ फैला लेता है। उसी प्रकार भारत माता की संतानों पर किसी और का अधिकार है और वो अपना शासन करते हैं यहाँ के संतानों पर। नमित नयन नव आश्वासित, और भारत माता की जो आँखें नम हैं, आंसुओं से भरा हुआ है, भारत माता का सिर झुका हुआ है, पैरों के नीचे वो निवास करने वाली हैं। और ये ठीक उसी प्रकार लग रहा है जैसे पूरा आकाश पूरा नभ वाष्प से आच्छादित रहता है, कहीं कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा ही आज भारत माता का तस्वीर है। इस प्रकार सभी प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को अधिक से लाइक और सब्सक्राइब कर दें।